तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे अपडेट्स है रिलेटेड टू फुकरा इंसान एंड बिग बॉस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है टू 1.9 मिलियन एंड आप में से आधा से ज्यादा लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो मेरे चैनल को। सो इफ यू आर वन ऑफ देम, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 1.9 मिलियन पहुंच जाएंगे एंड आपका भाई का दिन बन जाएगा यार। एनीवेज तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो कुछ फुकरा इंसान फैंस को अब ये चीज रोकना होगा। सो इफ यू डोंट नो तो कुछ फैंस को फुकरा इंसान और जिया शंकर का कपल बहुत अच्छा लगता है एंड वो लोग ये दोनों को शिप करते हैं। शायद उनको ये दोनों एज अ कपल क्यूट लगते हैं तो उनके ऊपर फैंस काफी सारे एडिट्स वगैरह भी बनाने लगे हैं। बट कभी भी फुकरा इंसान वैसा टाइप ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाए जिया के ऊपर। बट कल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसको देखकर कुछ फैंस के आंख खुल गए। अब बेसिकली लास्ट नॉमिनेशंस के दौरान जिया के जो प्रोबेबली क्लोजेस्ट फ्रेंड थे घर में, अविनाश, उन्होंने अचानक से जिया को नॉमिनेट कर दिया था जिसके वजह से जिया का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। उनको पैनिक अटैक्स वगैरह भी आ गए थे, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। एंड ये 2 दिन के फेज के दौरान फुकरा इंसान बहुत ज्यादा हैंग आउट करते थे जिया के साथ, उनको बहुत ज्यादा संभाले थे एंड उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। बट जैसे ही जिया और अविनाश के बीच में अब थिंग्स सॉर्ट आउट हो गए, वो लोग दोनों बातचीत कर रहे हैं एंड जब से फुकरा इंसान घर के कैप्टन बने तब से थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। क्योंकि कल जब जिया, अविनाश और जैड एक साथ बात कर रहे थे रात को, तो फुकरा इंसान एज ए कैप्टन नॉर्मली एंटर करके उनको बोले थे कि किचन का एक छोटा सा काम है, प्लीज करके उसको सोना। अब ये चीज जिया को काफी अनोइंग लगा एंड वो बहुत ही अजीब तरीके से रिप्लाई की कि हम लोग ये काम सुबह भी कर सकते थे। तो फुकरा इंसान पीछे मुड़ के चल गए। बट जैसे ही वो गए तो जिया काइंड ऑफ बैक करने लगी एंड बोलने लगी कि आप किसी को घर में ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाहे आप कैप्टन हो या जो भी हो, एंड अगर आप लोगों को ऐसे ऑर्डर करने लगोगे तो एफ यू। जबकि फुकरा इंसान ने ऐसे नॉर्मली कुछ करने बोला था, कुछ ऑर्डर वगैरह एकदम वो नहीं दे रहे थे। तो या इसके बाद मैंने ये क्लिप को अपने ट्विटर में शेयर करते हुए कहा था कि एटलीस्ट अब तो अभिया करना बंद करो सब। फुकरा भाई के अलावा खाली मनीषा ही अच्छी लगी है अभी तक। एंड या गाइस जो लोग अभिषेक एंड जिया का नाम जोड़कर अभिया अभिया ट्रेंड्स चला रहे थे उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए वॉन्डरर्स हब भी ये कही, न्यू दिस फ्रॉम डे वन एंड स्नेक का इमोजी। एंड नॉट ओनली दिस वन इंसिडेंट, और भी ऐसे कुछ कपल ऑफ इंसिडेंट्स हुए थे जहां पर जिया फुकरा इंसान के बारे में उनके पीछे कुछ कुछ बातें कर रही थी एंड एक वाइब आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा अब इरिटेटेड है उनसे। अब ये चीजें होने की वजह से शायद उनके नॉमिनेशंस के वोटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भी आने लगे कि फुकरा इंसान को तो अभी तक 1.7 मिलियन वोट्स आ चुके हैं एंड अब आकांक्षा भी जिया को क्रॉस कर लिया इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। बट या मैं पहले से बोलता रहा हूं ये सब वोटिंग के नंबर्स ऐसे 100% क्रेडिबल सोर्सेज से नहीं आते। बट या टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो उन्होंने बात किया सोशल मीडिया के बारे में। जी हाँ गाइस, वो एक कॉन्वर्सेशन के बीच में बोले थे कि घर से बाहर निकलते ही वो सबसे पहले ट्विटर खोल के सब लोगों का ओपिनियंस देखेंगे एंड देन वो यूट्यूब जाकर खोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर आराम से 100-200 वीडियोस तो अपलोड हो ही चुके होंगे अभी तक। एंड यार दिस इज एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। ट्विटर में, यूट्यूब में, हर जगह वो छाए एंड सब लोग उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑल्सो क्या अविनाश फुकरा इंसान को जॉबलेस बोले? वेल जैड ऐसे ही नॉर्मली अविनाश के साथ बात कर रहे थे एंड उन्होंने फुकरा इंसान के बारे में यह क्वेश्चन पूछा कि उनका यूट्यूब चैनल नेम फुकरा क्यों है, उसका मीनिंग क्या है? तो अविनाश उनको रिप्लाई करते हुए समझाए कि फुकरा का मतलब होता है जॉबलेस। आई थिंक वो यहाँ पे खाली लिटरल वर्ड को एक्सप्लेन किए, उनका कोई ऐसा डेरोगेटरी वे में दिखाना शायद नहीं था इंटेंशन। बट यहाँ कल बिग बॉस हाउस में सभी कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे अब्दू को देखकर। जहाँ फाइनली अब अब्दू भी बिग बॉस हाउस में आ चुके हैं एंड जब उनका फुकरा इंसान के साथ बात हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक यू आर अ वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट, मेरे को लगता है आप कुछ सीक्रेट मिशन से आए हो। अब ये हो भी सकता है भाई, लेट्स सी, अब आगे हम लोग को पता चलेगा। बट या पूजा भट्ट फिर से फुकरा इंसान को थोड़ा सा पोक की। आप लोग को याद होगा अभिषेक को सीक्रेट टास्क मिला था फ्रॉम बिग बॉस, ये आपको बताना है कि इस हाउस में क्या क्या रूल्स ब्रेक हो रहे हैं। तो जब वो बताए तो जैड को एज अ कैप्टन फायर कर दिया गया एंड उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय हिम। अब ये चीज एक नॉर्मल टास्क था यार, अगर आपको टास्क मिलता है तो आप लोग को वो करना होता है, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे वो। तो उन्होंने ये टास्क को सक्सेसफुली किया। बट स्टिल कुछ घर वाले उनसे इरिटेट हो गए कि आप जैड के अगेंस्ट ऐसा कैसे कर सकते हो। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अब मैं जानबूझ के रूल ब्रेक करूंगा ताकि फुकरा इंसान को प्रॉब्लम हो एज अ कैप्टन, एंड जिया वाज वन ऑफ देम। तो जब अब्दू आए थे घर में तब पूजा भट्ट उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी कि योर फ्रेंड जैड इज अ लिटिल लो राइट नाउ, क्योंकि उनके खुद के फ्रेंड्स उनको थोड़ा बैकस्टैब किए। काइंड ऑफ वो शायद यहाँ फुकरा इंसान को पोक कर रही थी। बट या अब्दू ये बात को ठीक से समझे, क्योंकि दिस इज अ टास्क एंड अगर आपको कुछ टास्क मिलता है तो आपको वो करना होता है अच्छे से। अब पूजा भट्ट को काफी ज्यादा हेट तो मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, बट फाइनली एक चीज को लेकर उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, वो है टेकिंग स्टैंड फॉर आकांक्षा। जहाँ गाइस जब जैड और आकांक्षा को वो 30 सेकंड किस करने वाला डेयर मिला था, तब किस करने के बाद जैड बहुत ही एक घटिया स्टेटमेंट दिए थे कि आकांक्षा इज अ बैड किसर एंड वो मजाक उड़ा रहे थे अविनाश के साथ। ये चीज पूजा भट्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड उन्होंने एकदम मुंह पर उनको बोल दिया, सॉरी बट यू आर अ बी फॉर दिस। आप ऐसे अंडर द बेल्ट स्टेटमेंट किसी के बारे में नहीं बोल सकते हो। वो लड़की को पूरे दुनिया के सामने ऐसे किस करना पड़ा एंड आप ऐसे बोल रहे हो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू। तो जैड ने आगे से
बोला कि इट्स जस्ट एन ओपिनियन, ये बस एक बॉय टॉक था। तो उन्होंने बोला बॉय टॉक, मैंने सोचा था आप एक मर्द हो, यू आर अ मैन, आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हो। बट या एनीवेज, आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी बिग बॉस बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड कैरी मिनाटी को एक चीज का रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने कल ट्वीट करके बताया, पीसी मुझे रिग्रेट हो रहा है, काश मैं अभी बिग बॉस पे वीडियो बनाता, क्योंकि शायद अभी अगर वो बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाते तो उनको ज्यादा व्यूज मिलता। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ने सीधा अपने फैन से रिक्वेस्ट किया टू बॉयकॉट जियो सिनेमा एंड बिग बॉस। जहां गाइस जब से उनका एविक्शन हुआ है तब से वो इस चीज पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बट कल जब वो अपने इंस्टाग्राम में लाइव आए एंड 138 के लोग उनको देख रहे थे, तब उन्होंने सीधे ये बात बोल दिया कि जाकर जियो सिनेमा ऐप को अनइंस्टॉल करो। आप खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, अगर पुनीत सुपरस्टार से प्यार करती हो तो जियो सिनेमा को डिलीट कर दो। जियो सिनेमा डिलीट होते ही तुम्हारा भाई जो बंदा डिलीट करेगा, अगर आप लोग चाहते हो कि गरीब बच्चों का पेट भरूं मैं, तो जियो सिनेमा को डिलीट करके गरीब बच्चों का पेट भरवाओ। तो दोस्तों जितना डिलीट कर सकते हो अभी के अभी अपना फोन ओपन करो और मेरे को डीएम करो कि भाई डिलीट कर दिया। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट जियो सिनेमा, तो आप लोग को पता ही होगा उसका रेटिंग 1.1 स्टार हो गया है। बट कुछ लोग ये पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं कि अभी भी यूट्यूब एड्स में उनका रेटिंग थोड़ा सा बेटर दिखाया जा रहा है। इट इज बीइंग शोन कि उसका 3.7 स्टार्स है, जबकि क्लियरली 1.1 स्टार है भाई वो। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जिनको जेल जाना पड़ेगा फॉर पुटिंग फॉल्स कॉपीराइट क्लेम्स। जहां गाइस कल इससे रिलेटेड ये न्यूज आया, यूट्यूब स्कैमर हु मेड $23 मिलियन बाय फॉल्स कॉपीराइट क्लेम्स सेंटेंस्ड टू नियरली 6 years in prison। एंड इसके बारे में स्टोरी ये बताया गया कि एक बंदा है जो कंपनी सेटअप किया था एंड वो अपना मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बना लिया था अंडर फेक नेम्स, जिसके थ्रू वो फॉल्स कॉपीराइट क्लेम्स मारता था ऑन 50,000 सॉन्ग्स। फाइनली ये बात जब आईआरएस के पास पहुंची तब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ये मैटर एंड देन ये डिसीजन दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट की है, क्या गाइस उनके नाम से कोई एक फेक फेसबुक पेज बना लिया है जिसमें वो बहुत सारे वीडियोस उनका अपलोड कर रहा है एंड ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट किया। लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कर देना। ये फेसबुक पे एक पेज है जो कि मेरे नाम से बिल्कुल फेक पेज है, डेली की 10-15 वीडियो अपलोड करता है, तो प्लीज इसको जाके रिपोर्ट कर देना। ये मेरा पेज नहीं है। वैसे मैंने फेसबुक टीम से बात की है तो वो हेल्प कर रहे हैं, बाकी अगर आप लोग हेल्प करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करो और जल्दी से रिपोर्ट कर दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार हाउसफुल 5 मूवी को अनाउंस करते हुए कल ये पोस्ट किए, गेट रेडी फॉर 5 times द मैडनेस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दिवाली 2024 में हाउसफुल 5 मूवी रिलीज होने वाला है। तो अब अक्षय कुमार ने नेक्स्ट ईयर के लिए 2 मेजर हॉलिडे रिलीजेस को बुक कर लिए। जहाँ ईद 2024 में उनका बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आने वाला है एंड दिवाली 2024 में हाउसफुल 5। इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंस डे रिलीज में शायद सिंघम अगेन में भी उनका एक एक्सटेंडेड अपीयरेंस होगा। तो क्या अक्षय कुमार आफ्टर सो मेनी फ्लॉप्स अपना कमबैक कर पाएंगे? लेट्स सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ओशन गेट के बारे में। तो गाइस वो टाइटैनिक सबमरीन वाला स्टोरी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। बट वो जो कंपनी है ओशन गेट, वो स्टिल एडवर्टाइज कर रहा है अपना एक्सपेडिशंस टू टाइटैनिक एंड ये चीज लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई आप स्टिल कैसे ट्रिप्स एडवर्टाइज कर सकते हो यार। एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलो टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड शिखा शान ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। So many congratulations to both of them। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। So मिस्टर बीस्ट कल अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो अपलोड किए थे एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन फोटो में वो अंडरवेयर पहने हुए। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कल उन्होंने एक ट्वीट किया, 50 मिलियन पीपल सॉ मी इन माय अंडरवेयर यस्टरडे, व्हाई डू आई हैव दिस मच पावर। जिसके नीचे एक ट्विटर यूजर ने रिप्लाई किया, इफ दिस गेट्स 50,000 लाइक्स कैन आई हैव द अंडरवेयर यू वर वेयरिंग इन द पिक्चर। तो मिस्टर बीस्ट रिप्लाई किया, आई विल कंसीडर इट। तो वो बंदे ग्रेग ने कहा, प्लीज वॉश देम बिफोर सेंडिंग। एंड गेस व्हाट गाइस, उनके ट्वीट में एक्चुअली में 50,000 लाइक्स आ गए। तो वो उनसे सीरियसली वो अंडरवेयर मांग कर ये ट्वीट किए, योर मूव @Mr Beast। जिस चीज को देखकर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ही इज बीइंग सीरियस। तो इस पर वो कहे, देयर इज नो वे यू वांट मी टू अनआयरॉनिकली ग्रैब माय अंडरवेयर आउट ऑफ द डर्टी लॉन्ड्री एंड सेंड इट टू यू। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल के बारे में। तो क्या लोगन पॉल को फिर से एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस, इफ यू डोंट रिमेंबर, तो एक यूट्यूबर है कॉफीजिला, वो लोगन पॉल के क्रिप्टोजू स्कैम से रिलेटेड एक सीरीज अपलोड किए थे, जिसके बाद लोगन पॉल को बहुत मेजर बैकलैश मिला था। एंड इस बैकलैश के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो भी लोग इससे स्कैम हुए उनको वो $1.8 मिलियन रिफंड करेंगे। बट अभी तक 6 महीने हो गए एंड अभी तक किसी को भी अपना रिफंड नहीं मिला है। तो कॉफीजिला उनको रिमाइंड करते हुए ट्वीट किए थे कि भाई कब तक आप रिफंड करोगे। तो लोगन पॉल ने उनको सीधा ब्लॉक कर दिया। एंड इसके बाद कॉफीजिला आज एक वीडियो अपलोड किए जहां पर उन्होंने ये रिवील करके बताया कि वो एक बार नहीं 3 बार लोगन पॉल से अपडेट मांगे अबाउट द रिफंड, बट स्टिल उनको लोगन पॉल
कॉल से पर्सनली कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, बट उनके कोई लॉयर है, उनके तरफ से एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया कि अभी तक हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब कि 6 मंथ्स हो गए एंड अभी तक प्लानिंग फेज चल रहा है, कब रिफंड करोगे आप? तो यार तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।